ॐ विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायं चिन्त्यरूपम् बोधस्वरूपम् अमरम् हे शिवं नमामि। ॐ नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम सभी ने अभी तक श्री शिव महापुराण की जो प्रथम संहिता थी, विद्येश्वर संहिता, उसके पूरे अध्याय, उसमें कुल 25 अध्याय थे, उन 25 अध्यायों को सुन लिया, उनको जान लिया। अब आगे जो शिव महापुराण में दूसरी संहिता आती है वो है रुद्र संहिता। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं, तो 7 संहिताओं में से पहली संहिता तो हो गई विद्येश्वर संहिता, जिसमें 25 अध्याय थे, वो तो हो गई। अब दूसरी संहिता का नंबर है, इसका नाम है रुद्र संहिता। तो रुद्र संहिता में कुल मिलाकर 5 खंड हैं। कितने? 5 खंड हैं। तो जो प्रथम खंड है वो सृष्टि खंड है, द्वितीय खंड सती खंड है, जिसमें माता सती के बारे में बताया जाएगा, तृतीय खंड पार्वती खंड है, चतुर्थ खंड कुमार खंड है, जिसमें भगवान के बालकों के बारे में बताया जाएगा, और पंचम खंड युद्ध खंड है। ठीक है, तो हम लोग अभी रुद्र संहिता में चलेंगे, रुद्र संहिता को देखेंगे। रुद्र संहिता का जो प्रथम खंड है सृष्टि खंड, उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कथा बहुत सुंदर है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रुद्र क्या है। तो रुद्र का अर्थ है ऋतम दुखम द्राव्यति नाशयतीत इति रुद्रः, अर्थात जो हर प्रकार के दुखों को दूर कर दे, जो रोते हुए को भी ठीक कर दें, जो हर प्रकार की परेशानी का नाश कर दें, वो है भगवान रुद्र। और उन्हीं रुद्र भगवान की प्यारी सी शिव महापुराण कथा व्यास जी महाराज ने लिखी, और उसी शिव महापुराण का गान किया सूत जी महाराज ने सौनिक आदि ऋषियों के सामने। सौनिक आदि ऋषियों ने कहा, प्रभु सूत जी महाराज, आपने भगवान शिव की जो साध्य साधन वाली कथा सुनाई ना, बहुत प्यारी लगी। भगवान, अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रभु भोलेनाथ, प्रभु शिव शंकर किस प्रकार से निर्गुण स्वरूप धारण किए हुए भी सगुण रूप कैसे रख लेते हैं। आप हमें बताइए कि वो तो निर्गुण स्वरूप हैं, वो तो निराकार हैं, फिर सगुण स्वरूप कैसे धारण कर लेते हैं प्रभु, हम जानना चाहते हैं। और आप हमें ये बताइए कि सृष्टि के पहले भगवान किस रूप में स्थित थे, सृष्टि के मध्य में किस रूप में स्थित हैं, और सृष्टि के अंत में किस रूप में स्थित हो जाएंगे। आप हमें बताइए ना। ये सुनकर सूत जी महाराज कहने लगे, हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि सृष्टि के पहले भगवान किस रूप में स्थित थे, और सृष्टि के मध्य में क्या क्या क्रीड़ा करते हैं, क्या क्या खेल करते हैं। अरे खेल से ध्यान आया कि भगवान ने एक खेल बड़ा अच्छा खेला, भगवान ने एक लीला बड़ी अच्छी सी रचाई, उस लीला के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। और भगवान इस सृष्टि के कल्प के अंत में कहाँ स्थित हो जाते हैं, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा, तो तुम सुनते जाओ, मैं बताता हूँ। सूत जी महाराज ने सौनिक ऋषियों से कहा, ऋषिगणों, देखो भगवान भोलेनाथ कैसे कैसे क्रीड़ा करते हैं, इस सृष्टि के मध्य में कैसे कैसे लीला रचाते हैं। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि देवर्षि नारद जी ने विचार किया, चलो तपस्या करने के लिए चलते हैं। अब इतनी बात सोचकर देवर्षि नारद जी चले गए तपस्या करने, और कहाँ पहुंचे? वहां हिमालय पर्वत की गुफा में पहुंचे। बहुत सुंदर सा स्थान था, बहुत प्यारी सी गुफा थी, वो गंगा जी बह रही थी, सुंदर सा मनोमय दृश्य था वहां का। तो जैसे ही वहां पहुंचे, उस दृश्य को देखकर बड़े आनंदित हो गए और वहीं बैठ गए। रामचरितमानस में भी तो लिखा है ना, हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बहा समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। जब वो बहुत प्यारा सा स्थान देखा हिमालय की गुफा में,
तो नारद जी बड़े आनंदित हो गए और वहीं बैठ गए। और वहां जब तपस्या करने लगे तो नारद जी का ध्यान भगवान की ओर पहुंच गया। उनकी बड़ी गहरी समाधि लग गई। नारद जी स्वयं को ब्रह्म समझने लगे। अहम ब्रह्मास्मि, ये वाली मन में बात आने लगी उनके। और जब ये बात आने लगी तो नारद जी तो यहाँ बड़ी तपस्या में लीन थे, लेकिन वो जो इंद्र थे ना, देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में बैठे हुए थे, अपनी पूरी अमरावती में बैठे हुए थे, वो बड़े घबरा गए। अरे देखो नारद जी के मन में कैसी बात चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो इंद्रासन लेना चाहते हो। पर मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किस प्रकार से नारद जी की मैं तपस्या को भंग करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब इस तरह सोचने लगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कामदेव से, कामदेव जल्दी जाओ, एक काम करो, तुम जल्दी जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करो, क्योंकि नारद जी ने तपस्या पूरी कर ली तो वो मेरा इंद्रासन ले लेंगे, और मेरा इंद्रासन ले लिया तो मैं कहां जाऊंगा, हम लोग कहां जाएंगे, इसलिए ऐसा करो, जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो। अब कामदेव ने ये बात सुनी। इस बात को सुनकर वो चल दिए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, और अपने संग संग अपने मित्र बसंत को और ले गए। यानी कि हम तो जाएंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये रीति उन्होंने अपना ली। चले गए कामदेव वहां से बसंत को अपने साथ लेकर वहीं हिमालय पर्वत की कंदरा में नारद जी के सामने। और जैसे ही वहां पहुंचे तो काम ने अपना काम करना शुरू कर दिया। बसंत चारों ओर छा गया, बड़ा सुंदर सा वहां लगने लगा, और कामदेव ने काम बाण धारण कर लिया अपने धनुष पर और नारद जी की ओर छोड़ने लगे। लेकिन बड़ी दुख की बात थी कि नारद जी के ऊपर उन बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी जैसे पहले बैठे थे ना, वो वैसे ही बैठे रहे, वो भगवान की तपस्या में लीन रहे। और जब ये सब देखा कामदेव ने तो कामदेव घबरा गए कि अब तो नारद जी जब आंखें खोलेंगे तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, अब क्या करूं, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नारद जी ऐसे कैसे बैठे हैं, मेरे बाणों का इन पर असर नहीं हुआ। कामदेव इतनी बात देखकर नारद जी के चरणों में गिर गए और गिर गिर के क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैं नहीं जानता था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जानता था। भयो न नारद, भयो न नारद, मन कछु रोषा, कहे प्रिय वचन काम परितोषा, नाय चरण सेरो, नाय चरण सेरो, आयसो पाई, गयौ मदन तब सहित सहाई। जब नारद जी को कुछ नहीं हुआ तो कामदेव दुखी हो गए, नारद जी के चरणों में शीश नवाया और वसंत को साथ लेकर इंद्रदेव के पास चले गए। इंद्रदेव ने पूछा क्या हुआ, तपस्या भंग की या नहीं की। अब तो इस बात को सुनकर वो कामदेव कहने लगे, मैं नारद जी को जगा नहीं पाया, मेरे काम के बाणों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा प्रभु, वो तो वास्तव में कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले हो गए। ये सुनकर देवराज इंद्र बार बार बड़ा धन्य धन्य कहने लगे देवऋषि नारद जी को। लेकिन नारद जी अभी तपस्या में लीन है, नारद जी अभी तपस्या कर रहे हैं, बहुत समय हो गया तपस्या करते करते। और जब तपस्या उनकी खुल गई तो खुलने के बाद क्या हुआ, नारद जी सब बात जानते थे कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तो नारद जी यही बात सोचकर अपनी तपस्या से खड़े हुए और खड़े होकर चले गए भगवान भोलेनाथ के पास। अब उनके अंदर थोड़ा अहंकार आ गया। अहंकार कैसा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, ये अहंकार। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन मैंने विजय प्राप्त कर ली। बाबा भोलेनाथ ने भी कामदेव को जला दिया था, लेकिन मैंने विजय प्राप्त कर ली। बस यही अहंकार उनके अंदर आ गया और यही अहंकार को लेकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे देवर्षि नारद जी और कहने लगे, प्रभु मैं तपस्या कर रहा था, वहीं पर वो कामदेव आ गया, लेकिन वो अपने काम के बाणों से मुझे आघात नहीं कर पाया, वो मुझे परेशान नहीं कर पाया, मैं अपनी तपस्या में लीन रहा। देखो मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। जब इस प्रकार से कहा नारद जी ने तो ये सुनकर बाबा भोलेनाथ सोच में पड़ गए कि देखो तो सही, नारद के भीतर तो अहंकार आ गया। एक बात पता है मित्रों आपको, वहां वो जगह थी ना जहां पर नारद जी तपस्या कर रहे थे,
वहां पर काम अपना प्रभाव दिखाई नहीं सकता था। सूत जी महाराज ने सौनिक ऋषियों से कहा था, ऋषिगणों, वहां कामदेव अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता था, और वो किस वजह से? भगवान भोलेनाथ की ही वजह से। जानते हो क्या हुआ था? एक बार जब भगवान भोलेनाथ वहां बैठ के तपस्या कर रहे थे तो कामदेव वहां आया था, भगवान ने उसे भस्म कर दिया। तभी उस समय कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो बहुत रोई, और रोते रोते उसने कामदेव को पुनः जीवित करवा लिया भगवान भोलेनाथ से, प्रार्थना याचना की, और भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को जीवित कर दिया। कामदेव को जीवित तो कर दिया, लेकिन भगवान ने कह दिया था, कामदेव तुम यहां इस जगह पर जब भी कभी अपने बाणों का प्रभाव दिखाना चाहोगे तो याद रखना, तुम्हारे बाण यहां काम नहीं करेंगे, तुम्हारे यहां किसी भी तरह के किसी भी बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये हमेशा याद रखना, कभी भी अपने काम के बाणों का प्रयोग इस स्थान पर मत करना। ऐसा कहा था भगवान भोलेनाथ ने। सौनिक ऋषियों, भोलेनाथ ने तो पहले ही उस जगह को काम से मुक्त कर दिया था, लेकिन यहां नारद जी तपस्या के ऊपर अभिमान करने लगे। भोलेनाथ से कहा, प्रभु मैंने जीत लिया कामदेव को, मैंने जीत लिया, मैं अपने तपोबल से कामदेव को जीत के आया हूं। और जब कहा तो रुद्र भगवान मुस्कुराने लगे, मन ही मन सोचने लगे कि इनके भीतर तो बहुत बड़ा अहंकार आ गया। भोलेनाथ ने कहा, हे नारद, तुम बहुत विद्वान हो, तुम तो बहुत धन्यवाद के पात्र हो, परंतु मेरी एक बात जरा ध्यान से सुन लो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, ये बात जो तुमने मुझे बताई है ना, यहाँ मुझे तो बता दी, पर किसी और को मत बताना, कहीं मत बताना, क्योंकि हम जब सिद्धि करते हैं ना किसी चीज की, तो सिद्धि हमें कैसे प्राप्त हुई, हमने क्या साधन अपनाया, वो सारी बात बताई नहीं जाती है। और खासकर भगवान विष्णु के सामने तो बताना मत। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि ये सिद्धि संबंधी वृतांत तुम सर्वथा गुप्त ही रखना, बताना नहीं किसी को। और जब नारद जी से ये बात बाबा भोलेनाथ ने कही तो नारद जी सोचने लगे कि भोलेनाथ नहीं चाहते कि मेरी भी यश कीर्ति हो, मेरा भी लोग गुणगान करें, भोलेनाथ नहीं चाहते। नारद जी को ऐसा लगा। अब नारद जी वहां से चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के चरणों में शीश नवाया और कहा, पिताजी मैंने ऐसा तपोबल किया कि कामदेव को जीत लिया। और जैसे ये बात कही, ब्रह्मा जी समझ गए कि ये शिव जी की माया है, अब ये नारद जी निकलने वाले इससे नहीं, अब तो कुछ होकर ही रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मुझे भी बता दिया आपने, लेकिन विष्णु भगवान को नहीं बताना, ठीक है, मत बताना विष्णु भगवान को। पर नारद जी ने फिर मुंह फुला लिया, मेरे पिताजी भी नहीं चाहते कि मैं दुनिया में यशगान मेरा हो, वो भी नहीं चाहते। अब क्या किया नारद जी, बिल्कुल नारद जी ने किसी की बात नहीं मानी। एक बार कर तल कर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरस मिले उठे रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। नारद जी ने किसी की बात नहीं मानी और पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, क्षीर सागर। और जैसे ही वहां पहुंचे तो भगवान विष्णु झट से खड़े हो गए, और झट से खड़े होकर, आहा नारद जी आप आए हैं, अरे नारद आओ, आज कैसे आना हुआ, बड़े दिनों में आपने आज तो अपने दर्शन दिए। वैसे आपकी बहुत चर्चा सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ नारद, क्या हुआ है बताओ ना, आप तो बहुत तेजस्वी प्रतीत हो रहे हो, बताओ नारद बताओ क्या हुआ है। और जैसे ये बात कही, देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु जो कुछ हुआ है ना वो आपकी वजह से हुआ है। नारद के शब्दों में अहंकार झलक रहा था। भगवान विष्णु सोच रहे थे नारद बड़े अहंकारी हो गए हैं आप। भगवान ने कहा, अरे नारद बताओ ना बताओ ना। नारद जी ने कहा, प्रभु सब आपकी कृपा से हुआ है। भगवान ने कहा, पहले आप आसन ग्रहण करो। भगवान स्वयं उठकर अपने आसन पर नारद जी को बिठाते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु पहले मैं आपको बता देता हूं कि बात क्या हुई है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ बताओ ना बताओ ना। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मैंने ना तपस्या की थी हिमालय पर्वत की गुफा में, वहां पर कामदेव आया था।
मुझ पर उसने खूब बाण चलाए काम के, लेकिन वो काम के बाण मुझ पर कोई असर नहीं कर पाए। मैंने ऐसा व्रत किया, ऐसी तपस्या की कि कामदेव को जीत लिया। और जैसे ही ये कहा, अब तो ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और बोले, आहा धन्य हो नारद, धन्य हो, क्या बात कर दी आपने नारद, आप तो बहुत बड़े तपस्वी निकले। इस प्रकार जब कह दिया तो नारद बड़े प्रसन्न हो गए। अब नारद ने तीनों लोकों में इस प्रकार की बात कर दी, ब्रह्मा से, विष्णु से, भगवान रुद्र से, सबसे ये बात बता दी। और जब सबसे ये बात बता दी तो नारद जी अपने मन में अहंकारी बने हुए, अपनी तपस्या पर घमंड करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक बात है मित्रों, भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उनके किसी भक्त को अहंकार हो जाए, उन्हें ये कभी बढ़िया नहीं लगता, कभी बर्दाश्त नहीं होता उन्हें। नारद जी वहां से चले जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने माया दिखा दी। वो तो बड़े लीलाधर हैं, तुरंत ही माया दिखा देते हैं। और माया कैसी दिखाई कि नारद जी तो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, और जब आगे बढ़ते गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर सा नगर है पृथ्वी पर, बहुत सुंदर सा नगर। इतनी सुंदर सी माया नगरी है वहां कि ऐसा लगता है मानो बैकुंठ से भी अच्छा हो। 100 योजन में फैला हुआ, 100 योजन यानी कि 400 कोस, 400 कोस में फैला हुआ एक सुंदर नगर था। और उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहा करता था। अब इस शीलनिधि नाम का राजा रहता है उस 100 योजन में फैले हुए नगर में। नारद जी ने सोचा कि चलो चलकर देखते हैं वहां है क्या ऐसा, इतना सुंदर ये महल आया कहां से, पहले तो कभी नजर नहीं आया, चलो देखते हैं। नारद जी पहुंचे शीलनिधि के यहाँ, उसी राजा के घर। और जैसे ही पहुंचे, आहा बहुत प्यारा सा लग रहा था वो महल। 400 कोस में फैले हुए इस महल को देखकर नारद जी भीतर प्रवेश कर गए। राजा शीलनिधि को पता चला कि देवर्षि नारद जी आए हैं, तो शीलनिधि ने नारद जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और तभी अपनी कन्या को बुलाया। और उनकी कन्या का नाम था श्रीमती। श्रीमती आओ, श्रीमती वहां आई नारद जी के पास और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। देवर्षि नारद जी से राजा शीलनिधि ने कहा, प्रभु ये मेरी कन्या है, इसका नाम श्रीमती है और हम इस कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं इसका स्वयंवर अब कराएं हम, लेकिन प्रभु स्वयंवर से पहले हम इसके भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके भाग्य में लिखा क्या है, कैसे के साथ इसका विवाह होगा, इसका वर कैसा होगा, हम जानना चाहते हैं। नारद जी ने उस कन्या को देखा तो देखते रह गए। इतनी सुंदर सी कन्या थी वो, बहुत प्यारी सी। इतनी सुंदर कन्या को देखकर देखते रह गए। मन में काम की भाव आ गया उनके मन में, विचार आने लगा कि आहा मैं इसके साथ विवाह कर लूं, बस ऐसा कुछ हो जाए, ये मुझसे विवाह कर ले, बस ऐसा परमात्मा लीला रचा दे। नारद जी के मन में ये बात आ गई और जब बात आई तो एकटक होकर उस कन्या को देखते रहे। अब तो राजा शीलनिधि ने कहा, प्रभु बताइए ना मेरी कन्या के बारे में कुछ, कि किस प्रकार इसका वर कैसा होगा, आप बताइए ना। ये सुनकर नारद जी ने कहा, राजा शीलनिधि आपकी ये कन्या तो साक्षात लक्ष्मी की भांति है, इसके गुण बहुत सुंदर हैं, इसका जो विवाह होगा ना वो पुरुष बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत शक्तिशाली, बहुत वैभवशाली होगा, सर्वेश्वर होगा, किसी से पराजित नहीं होगा, वो काम पर विजय पाने वाला होगा, वो संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा, ऐसा होगा इसका पति। रामचरितमानस में भी तो बाबा तुलसीदास ने दर्शन कराया है और लिखा है, जो बराए अमर सोए होई, समर भूमि ते जीत न कोई, सेवहि सकल चराचर ताहि, बरय शील निधि कन्या जाहि। अरे राजा शीलनिधि, आपकी कन्या जिसका वर्ण करेगी ना वही महान हो जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। ये सुनकर राजा शीलनिधि प्रसन्न हो गए और देवर्षि नारद जी वहां से चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। अब मन में उस कन्या के प्रति आसक्ति तो आ ही गई थी। नारद जी ने सोचा कि मैं जाऊंगा भगवान श्रीहरि के पास,
क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा सहायक मेरा इस संसार में कोई नहीं, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे उनका जैसा रूप मांगूंगा, उनका ही रूप मांग लूंगा, क्योंकि वो तो बहुत सुंदर हैं। नारद जी सोच रहे थे, हरिसन मांगो सुंदरताई, होए जात गहर अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। उन्हीं के पास जाऊं, उन्हीं से सुंदरता मांगू। देवर्षि नारद जी पहुंच गए भगवान श्री हरि के पास। वहां जाकर चरणों में शीश नवाया और कहा, भगवान कुछ कहना है मुझे आपसे। भगवान ने कहा, बताओ नारद, क्या है मन में, क्या चल रहा है। भगवान तो सब पहले से ही जानते थे, लेकिन भगवान ने पूछा, बताओ बताओ नारद, क्या बात है। नारद जी ने कहा, प्रभु एक कन्या देखी है, श्रीमती नाम है उसका, शीलनिधि की कन्या है, बहुत सुंदर है, मन कर रहा उससे विवाह कर लूं, उसका स्वयंवर है अभी। भगवान ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे मन में आ गई ऐसी बात, तो करो विवाह, करो ना। अब ये सुनकर नारद जी बोले, प्रभु विवाह तो कर लूं, लेकिन मुझ जैसे फकीर के संग विवाह कौन करेगा। प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना रूप दे दो कुछ समय के लिए। क्या आप ऐसा करेंगे, क्या मुझे अपना रूप दे देंगे। प्रभु मैं चाहता हूं, दे दो ना। अब इस बात को सुनकर भगवान ने कहा, हाँ हाँ चिंता मत करो, क्यों परेशान हो रहे हो, हम तुम्हें अपना रूप देंगे, परेशान मत हो। हम तुम्हारा ऐसे ही इलाज करेंगे जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है। भगवान ने इशारे में सारी बात कह दी, लेकिन नारद जी इस बात को समझ नहीं पाए, क्योंकि मोह का पर्दा उनकी आंखों में जो पड़ा हुआ था, वो नहीं जान पाए इस बात को कि भगवान क्या करने वाले हैं। अब हुआ क्या, जैसा कि नारद जी ने कहा था ना कि मुझे आपका रूप चाहिए, आप जैसा रूप चाहिए, तो भगवान ने कहा कि मुझे तो सारी दुनिया हरि कहती है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ही रूप देता हूं। अब मित्रों एक बात सुनो, हरि का मतलब श्री हरि भगवान विष्णु है, और बंदर को भी हरि कहा जाता है। तो भगवान ने अपना रूप यानी कि अपने नाम का ही रूप दे दिया नारद जी को, बंदर बना दिया उन्हें, सकल बंदर जैसी, और पूरा शरीर भगवान श्री हरि जैसा हो गया उनका। लेकिन नारद जी को नहीं पता चला, पूरा शरीर तो देख लिया पर मुख नहीं देख पाए वो अपना। अब नारद जी पहुंचे वहीं स्वयंवर में, श्रीमती के स्वयंवर में जब पहुंचे तो बहुत सुंदर सुंदर राजा वहां बैठे हुए थे चारों ओर। नारद जी भी छाती तान कर बैठ गए, आहा हम तो बहुत सुंदर हैं, श्रीमती हमारा ही वर्ण करेगी, हमसे ही विवाह करेगी। नारद जी जब बैठ गए तो वहां उन्हीं के पास ही थोड़ी दूर ही भोलेनाथ के 2 गण और बैठे हुए थे, जो ब्राह्मण के रूप में बैठे थे। उन गणों ने नारद जी को देखा तो हंसने लगे। वो दोनों गण पहले से सारी बात जानते थे कि ये तो नारद हैं, आए हैं विवाह करने के लिए, देखो तो सही ने। दोनों गण ऐसी बात जानते थे, हंसने लगे नारद जी को देख देखकर। नारद जी नहीं जान पाए कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं। अब क्या हुआ, अब वो जो श्रीमती थी ना, वो जो कन्या थी, वो कन्या आई अपने हाथ में बड़ी सोने की सुंदर सी माला लेकर, अपने पति का वरण करने के लिए आई। और जैसे ही वहां आई तो सबको देखा, उसने प्रणाम किया, सबकी ओर एक एक बार देखा, लेकिन नारद जी की ओर देखा और मुंह सकोड़ लिया, और मुंह सकोड़ के आगे बढ़कर चली गई। नारद जी सोच में पड़ गए कि ये क्या बात हुई, इसने मेरी ओर तो मुंह सकोड़ लिया, ऐसा कैसे हो गया। अब वो और आगे बढ़ी, देखा कि यहाँ मेरे योग्य कोई भी नहीं है। श्रीमती ने जब देखा कि उसके योग्य कोई नहीं है तो वो दुखी होकर खड़ी हो गई। तभी वहां पर परम तेजस्वी भगवान श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। अब वो विष्णु भगवान केवल उस देवी श्रीमती को दिखाई दिए और किसी को नजर नहीं आई। श्रीमती ने जाकर भगवान के गले में जयमाला डाल दी और भगवान तुरंत ही उस देवी श्रीमती को अपने साथ लेकर पहुंच गए अपने बैकुंठ की ओर। विष्णु भगवान ऐसे लीलाधर हैं, एक पल नहीं लगाते लीला करने में। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान पहुंच गए अपने बैकुंठ की ओर। अब तो नारद जी बड़े दुखी कि इतनी सुंदर कन्या के लिए मैंने श्रीहरि का रूप मांगा और देखो इस कन्या ने मेरा वरण नहीं किया। नारद जी दुखी होकर दुखित मन से वहां से निकलने लगे। लेकिन वो शिव जी के जो 2 गण थे ना, वो बड़ी जोर से देखो तो सही कितने बन रहे हैं ये, देखो तो सही कितने बन रहे हैं ये। नारद जी ने देखा कि ये मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, दुष्टो क्यों हंसते हो तुम इस तरह मुझ पर, क्या बात है। अब दोनों गण कहने लगे, अरे नारद जी आप श्रीमती से विवाह करने आए थे, कम से कम अपनी सकल सूरत तो देख ली होती, कितने बढ़िया हो तुम, कम से कम देख तो लिया होता अपने मुख को, कितने बढ़िया हो, तभी विवाह करने आते। ये सुनकर नारद जी क्रोध में आ गए और बोले, मेरा हरि का रूप है और इस हरि के रूप के तुम अवहेलना करते हो, उपहास करते हो।
उन गणों ने कहा उपहास नहीं कर रहे, लेकिन पहले अपना सकल सूरत देखो, उसके बाद विवाह करने कहीं जाना। ये कहकर बहुत जोर जोर से वो गण हंसने लगे। अब तो ये सुनकर देवर्षि नारद जी बहुत क्रोध में आए और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न तुम राक्षस हो जाओ। भले ही तुम ब्राह्मण की संतान बनोगे, लेकिन तुम राक्षस के समान ही होंगे। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं। देवर्षि नारद जी ने ये श्राप दे दिया उन दोनों शिव जी के गणों को, उन दोनों गणों को ये श्राप दे दिया। और नारद जी ने अपना मुख जब दर्पण में देखा तो देखते ही क्रोध में भर गए और भगवान विष्णु के लिए बहुत सारी बातें सोचने लगे। मित्रों, ये हमने अभी आपको रुद्र संहिता के जो प्रथम खंड है, सृष्टि खंड, उसके 3रे अध्याय तक की कथा को सुना दिया। अब आगे की वीडियो में आप सुनना कि किस प्रकार नारद जी अपना क्रोध भगवान विष्णु पर प्रकट करते हैं। बहुत प्यारी सी कथा है, ठीक है? सुनना और इस कथा को बहुत आगे बढ़ाना। ये कथाएं बहुत सुंदर सुंदर आती जाएंगी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, कथाओं की ओर ध्यान देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।